पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय समेत कई बड़े नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर जो डैमेज किया था, टीएमसी अब उसकी रिकवरी में जुट गई है। बंगाल की सियासत में बड़ा नाम माने जाने वाले मुकुल रॉय अब एक बार फिर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। या यूं कहें कि मुकुल रॉय ने घर वापसी कर ली है। अपनी घर वापसी पर मुकुल रॉय ने कहा कि उन्हें टीएमसी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जो स्थिति है, कोई बीजेपी में नहीं रहना चाहेगा। उन्होंने कहा कि कभी भी उनका ममता बनर्जी से कोई विरोध नहीं था। এই ঘরে আজকের এই সভায় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकुल रॉय के अलावा पश्चिम बंगाल में दीदी अभी और खेला करने वाली है। हालांकि रॉय की वापसी पर दीदी ने कहा कि मुकुल रॉय को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल किया गया था। टीएमसी प्रमुख ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान मुकुल रॉय ने कोई भी गलत बयानबाजी उनके खिलाफ नहीं की। मुकुल के আমরা আমাদের ঘরেরই ছেলে, ঘরে ফিরলো, এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, ফিরাজ হাকিম সবাই আছে, সব আমাদের সহকর্মীরা। আমি মুকুলের যদি কিছু বলার থাকে मुकुल के बोलबार जন্য अनुरोध करब। गौरतलब है कि साल 2017 में मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी की तरफ से हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी बतौर पार्टी उपाध्यक्ष जमकर प्रचार भी किया था। अब सवाल यह है कि आखिर किन वजहों से मुकुल रॉय ने बीजेपी से अचानक जुदा होने का मन बना लिया। क्या उनका पाला बदलने का कारण बीजेपी की हार है या फिर कुछ और? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकुल रॉय का बीजेपी से मोह भंग होने का कारण उनकी पार्टी में तवज्जो नहीं मिलना बताया जा रहा है, क्योंकि कभी टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय जब बीजेपी में गए तो उन्हें पार्टी में बड़े पद की उम्मीद थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्हें उपाध्यक्ष का पद मिला। बड़े फैसले लेने के मामले में भी उनकी हैसियत काफी पीछे थी। बताया जा रहा है कि जब बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए भी शुभेंदु अधिकारी का नाम आगे बढ़ाया, तभी मुकुल रॉय ने पार्टी से अब अलग होने का अपना मन बना लिया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी राजनीति के वरिष्ठता क्रम में रॉय से काफी पीछे रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी आशाओं पर फिर से पानी फिर गया। लिहाजा कद और प्रतिष्ठा दोनों घटने के बाद रॉय ने घर वापसी में ही अपनी भलाई समझी। असल में मुकुल रॉय और ममता बनर्जी का साथ बहुत पुराना है। वे उन चंद नेताओं में शामिल है जिन्होंने 1998 में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का साथ छोड़ा था। मुकुल रॉय के पास बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा तजुर्बा और खासा समझ है। वे 1998 से ही बंगाल की राजनीति में हैं। मुकुल रॉय अपने करियर की शुरुआत में यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। उस दौर में ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में ही थी। तभी से मुकुल रॉय और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक करीबियां बढ़ गई थी। मुकुल रॉय की बीजेपी से बेरुखी की चर्चा राजनीतिक गलियारों में बीते कई दिनों से चल रही थी। पिछले दिनों कोलकाता में हुई बीजेपी की मीटिंग में मुकुल रॉय नहीं पहुंचे थे। उसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इन दो घटनाओं के बाद इस बात के कयास लग रहे थे कि मुकुल रॉय पार्टी छोड़ सकते हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव फतह करने के बाद दीदी का कद न सिर्फ बंगाल बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में भी शीर्ष पर पहुंच गया है। गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों में उन्हें एक सक्षम नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। अब जब दीदी के राष्ट्रीय फलक की ओर बढ़ने का इरादा है तो जाहिर है घर में जितने विरोधी कम हो उनके लिए अच्छा रहेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।